लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सदन की मर्यादा का निर्वहन करने की सारी जवाबदेही उन सारे वरिष्ठ और सीनियर नेताओं में होते हैं, चाहे किसी पद पे आसीन हो। अब तो विपक्ष कभी कुछ किया नहीं। आपको पता होगा कि पहले जो है सो बिहार में क्या हालत था, जंगल राज था। पहले जो है सो बिहार में कोई विकास नहीं होता था, अपहरण उद्योग चलता था। संविधान के तहत एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, तो वोट से चुनाव जीता गया, जनता ने जनादेश दिया, तो जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर देगा, जो बेल में आके जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर देगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है। लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे से खूब सवाल पूछ रही है, लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष एक तरफ ये दावा कर रही है कि बिहार में बेहतर तरीके से काम हो रहा है, बिहार जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार से कानून व्यवस्था हो या कई मुद्दे पर जो है वो सीधा सवाल पूछने का काम कर रही है। आपने देखा है किस प्रकार से आज तो हंगामा भी हुआ है। अब देखिए, जैसे ही विधानसभा सत्र खत्म होता है उसके बाद पत्रकारों ने जब नेताओं से सवाल पूछा तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। सबसे पहले आप वो सुनिए। अरे नीतीश कुमार जी पर तो बिहार की जनता भरोसा करती है, लेकिन उस पलायनवादी नेतृत्व पर कौन भरोसा करेगा, जिसको कोर्ट से अनुमति लेना पड़ता है। जब जयचंद का सवाल सामने आता है तो न बदले हुए किडनी वाले की आवाज निकलती है, न ही हारे हुए भगोड़ा योद्धा की अकल काम आती है। फेल कमांडर के पास कोई तर्क नहीं, इसलिए गाली ही इनकी राजनीति की तय दिशा है। महिलाओं का अपमान की बात कर रही है राजा। अब वोटर का अपमान कर रहे हैं, सो कह रहे हैं वोट चोरी से जीता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कौन कर रहा है। संविधान के तहत एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, तो वोट से चुनाव जीता गया, जनता ने जनादेश दिया, तो जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर देगा, जो बेल में आके जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर देगा, जो जयचंद कहने पर जुबान जिसकी नहीं खुल रही है, अपने पार्टी के नेताओं को गाली सुनवा रहे हैं, अब वैसे लोग राजनीति में प्रवचन दे रहे हैं। महिलाओं को के लिए अश्लील बातें करते हैं मुख्यमंत्री। अब उनको तो अधिकार है डिफेमेशन का। नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र चाहिए, और वैसे लोग को बोलेंगे ना तो मिर्ची लग जाएगा। सिंगापुर वाला ट्वीटवा पर ना बोलिए। विधान परिषद में आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, विधान परिषद के अंदर में मार्शल कराना पड़ा अध्यक्ष जी को। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है नीतीश सरकार पर, एनडीए की सरकार पर। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जबरदस्ती जो है सो वो जो है सो रुकावट पैदा करना चाहता है। कुछ कोई तथ्य हो। अब तो विपक्ष कभी कुछ किया नहीं। आपको पता होगा कि पहले जो है सो बिहार में क्या हालत था, जंगल राज था। पहले जो है सो बिहार में कोई विकास नहीं होता था, अपहरण उद्योग चलता था। और अभी जो है सो विकास हो रहा है बिहार में। सड़कें देखिए, बिहार की सड़कें देखिए कितनी जो है सो अच्छी हो गई है। आप जो है सो बिहार के किसी भी कोने में कहीं से भी पटना पहुंचने में आपको 5 घंटे जो है सो 5 घंटे में ही मात्र पहुंच जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, कहा गया है खिसियाती बिल्ली खम्भा नोचे, तो वही अवधारणा पर जो है सो विपक्ष चल रहा है। जी, ये भी तो कहा जा सकता है ना कि सदन की मर्यादा तार तार हो रही है, आपस में सदस्यों के इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज। तो क्या है, विपक्ष सब दिन अमर्यादित ही रहा है ना। ये जिस पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं, ये कुछ कभी मर्यादा की बात करते हैं क्या। ये जो है सो जब इनका सरकार कभी जब इनकी सरकार थी तो उस लाठी पे जो है सो तेल लगाया जाता था। आपको पता है ना, जब गांधी मैदान में जो है सो रैलियां होती थी तो कितने जो है सो फ्रेजर रोड की दुकानें जो है सो टूट फूट हो जाता था। तो इनका यही पॉलिसी ही है और यही नीति ही है इनका, यही इसीलिए बिहार की जनता ने जो है सो उनको रिजेक्ट कर दिया और इस बार तो पूरी तरह से जो है सो ख़त्म कर दिया। से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए, बहुत मशक्कत के बाद 22 उद्योगों को अप्रूवल दिया गया यहाँ पर खोलने का। लगभग 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो भी चुका है। 12 उद्योग चल रहे हैं
और इसी बीच केंद्र सरकार ने इथेनॉल लेने से मना कर दिया। उसने मात्र 23% इथेनॉल ही लेने की बात कही, जिसके चलते इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतने उद्योगपति जो बिहार में आकर उद्योग लगा रहे थे, जिस उद्योग की वजह से मक्का किसानों को लाभ होने वाला था या लाभ हो रहा था, उन तमाम चीज़ों पर पानी फेरने का काम बिहार की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर किया। इस बात की चर्चा भी सदन में लोग नहीं करना चाहते और इतने बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनको बहुत औने पौने मूल्य पर उनका मक्का बेचने की नौबत आ गई है। इसलिए विपक्ष की यह चिंता है कि जिस राज्य में उद्योग नहीं लग रहे, कल तक जंगल राज तथाकथित जंगल राज की बात करते थे कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उस समय तो सामाजिक परिवर्तन का दौर था और आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। आज उद्योग आने से हिचकता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीरियल किलिंग और सीरियल रेप बिहार में हो रहा है और इस स्थिति को सरकार स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है और जो उद्योग आ चुके हैं उनको भी हाशिए पर पहुंचाकर, और बिहार में ये घटना यदि घट गई तो सरकार की विश्वसनीयता, चाहे वो केंद्र सरकार की विश्वसनीयता हो या राज्य सरकार की विश्वसनीयता, वो खतरे में होगी और उसका खामियाजा भुगतेगी बिहार की जनता, बिहार का किसान। यहाँ पर स्पिरिट बना नहीं सकते, इसलिए उस इथेनॉल को यहाँ बेच नहीं सकते हैं और जो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कैंपेन करके लोगों को आमंत्रित किया और उन सब लोगों को फिर हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश है। तो सदन में आप लोगों ने वॉक आउट किया, किस मुद्दे, क्या मुद्दा था? बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाया है बिहार सरकार, उसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन देने, माइग्रेशन को कम करने की बात सरकार के संकल्पों में एक है। लेकिन जिस तरह से इथेनॉल के मालिकों का, जो निवेशक हैं, उनके जो दर्द सामने आ रहे हैं, अंडर 50% कैपेसिटी प्रोडक्शन में है, वो लोग तबाह हो गए। 200-300 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है और एग्रीमेंट के अनुसार सरकार उससे इथेनॉल खरीद नहीं रही है और इस तरह के व्यवहार से सरकार का जो रुख है, उससे निवेशकों में भारी निराशा होगी, निवेशक आएंगे नहीं। इस मुद्दे पे हम लोगों ने सरकार को कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठोस नीति के तहत आपको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी मुद्दे पे हम लोग वॉकआउट किया। जिस तरह से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोक-झोंक देखने को मिली कल और आज अशोक चौधरी के बीच में भी देखने को मिली। एक्चुअली मैं वो क्लिप देख नहीं सका, जब मैं वो क्लिप देखूंगा तो बात करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सदन की मर्यादा का निर्वहन करने की सारी जवाबदेही उन सारे वरिष्ठ और सीनियर नेताओं में होते हैं, चाहे किसी पद पे आसीन हो। उनसे अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि हम जो नए लोग हैं, सदन उन्हीं को देखकर हम लोग बढ़ते आगे सीखते हैं और दुनिया भी देखती है। तो एक संसदीय मर्यादा और भाषाओं का पालन तो हर हाल में होना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना है, सभी ने अलग अलग राय रखा है। किसी का कहना है कि देखिए बिहार में जो है वो बेहतर तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष है वो मुद्दों को भटकाने का काम करती है। नीट मामला हो या किसी भी तरीके का कोई अपराध हो, उसमें कहां है सरकार सोई हुई है। इस तरीके की बातें कहते नजर आए हैं। देखिए, उद्योग को भी लेकर काफी कुछ कहा गया है नेताओं के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।